हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, मैं रूप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको हिस्ट्री से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का पार्ट फर्स्ट मैं आपको अपलोडेड करा चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखा हो तो वो पहले देख लें, जिससे कि ये पार्ट सेकंड आपके अच्छे से समझ में आ जाए। चलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चैनल पर नए हो तो। चलो देखते हैं दोस्तों गुप्त साम्राज्य का पार्ट सेकंड। ठीक है दोस्तों, पार्ट सेकंड में चंद्रगुप्त चल रहे थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेखों को देखते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों उदयगिरि का गुहालेख। कौन सा दोस्तों? उदयगिरि का द्वितीय गुहालेख, जो विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। जो उदयगिरि का द्वितीय गुहालेख है उसको उत्तीर्ण करवाया था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रहिक साब वीरसेन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? साब वीरसेन के द्वारा इसको उत्तीर्ण करवाया गया था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक था। दोस्तों, अगला आता है सांची का लेख या सांची का अभिलेख। ये भोपाल के मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। इस सांची के अभिलेख की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति आम्र कारगव ने की थी। जो सांची का लेख था उसकी स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दोस्तों सेनापति आम्र कारगव के द्वारा की गई थी। अगला आता है दोस्तों मैरोली का लोहे स्तंभ। जो मैरोली का लोहे स्तंभ है वो दोस्तों दिल्ली से 9 मील दक्षिण में मैरोली स्थान पर कुतुब मीनार के समीप स्थित है। जो मैरोली का लोहे स्तंभ है दोस्तों वो दिल्ली से 9 मील दक्षिण में जो कुतुब मीनार के पास स्थित है दोस्तों। ये रसायन कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। जो मैरोली का लोहे स्तंभ है वो रसायन कला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यह ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है दोस्तों। जो ये मैरोली का लोहे स्तंभ है दोस्तों, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। गडारी दोस्तों, गडारी की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी, जो पश्चिम गणराज्य को जीत करके इन्होंने धारण की थी। अगली उपाधि दोस्तों इन्हें शकारी की धारण की थी। शकों का विनाश करके इस उपाधि को धारण किया, और विक्रमादित्य की उपाधि को भी इसी समय धारण किया था दोस्तों। गडारी और शकारी 2 उपाधियां हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की दोस्तों, इनको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे दोस्तों? कालिदास, शंकु, घटपर्कर, छपड़क, बेताल भट्ट, बराहमिहिर और बररुचि और धन्वंतरी और अमर सिंह। दोस्तों ध्यान रखना, ऑप्शन में आर्यभट्ट दिया हुआ होता है। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में नहीं थे दोस्तों। आगे देखते हैं कि अगला शासक कुमारगुप्त आता है। कुमारगुप्त का शासनकाल दोस्तों 412 ईसा पूर्व से 455 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। इनके प्रमुख अभिलेखों में दोस्तों आता है मंदसौर का शिलालेख, जो एमपी में पड़ता है दोस्तों। वो कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख है दोस्तों। इसकी रचना कुमारगुप्त के दरबारी कवि वत्स भट्टी ने की थी। कौन ने की थी दोस्तों? वत्स भट्टी के द्वारा इस मंदसौर शिलालेख की रचना की गई थी। अगला शिलालेख आता है दोस्तों धंधे का ताम्रलेख। ये भूमि विक्रय की घोषणा वाला गुप्तकालीन शासक माना जाता है दोस्तों। ये भूमि विक्रय की घोषणा करने वाला एक गुप्तकालीन शासक था। कौन दोस्तों? कुमारगुप्त। सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन भी कुमारगुप्त ने किया था दोस्तों। कुमारगुप्त के सिक्के 125 से 129 ग्रेन के हुआ करते थे। ये इनकी दोस्तों क्वालिटी होती है। इनके सिक्कों पर एक और घोड़े का चित्र, जिसके नीचे अश्वमेघ पराक्रम और दूसरी ओर उनकी उपाधि महेंद्र उत्कीर्ण है दोस्तों। कुमारगुप्त के बारे में ये चीज़ें सिक्कों पर मिलती हैं, अश्वमेघ पराक्रम और दूसरी ओर दोस्तों उनके महेंद्र उत्कीर्ण मिलता है। गुप्त शासकों में कुमारगुप्त ने सर्वाधिक 18 अभिलेख मिले हैं दोस्तों। गुप्त साम्राज्य में सर्वाधिक जो अभिलेख थे वो किसने बनवाए थे? कुमारगुप्त ने। अगला शासक के रूप में आता है दोस्तों स्कंदगुप्त। 455 से 467 ईसा पूर्व उनका काल रहता है दोस्तों। इनके शासन काल था जो ये 12 वर्ष तक युद्धरत रहना पड़ा। इनके शासन काल में हूण आक्रमण हुआ था 455 ईसा पूर्व में, जो एक प्रमुख घटना है। और इनके काल में दोस्तों एक पुष्यमित्र जाति थी, उन्होंने 456 ईसा पूर्व में इन पर आक्रमण किया था। अगला शिलालेख आता है दोस्तों स्कंदगुप्त का, जो स्कंदगुप्त से ही संबंधित है। भीतरी शिलालेख, जो मध्य प्रदेश के गाजीपुर जिले में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्कंदगुप्त से संबंधित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है भीतरी शिलालेख? दोस्तों उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है दोस्तों। अगले शासक के रूप में आते हैं दोस्तों नरसिंहगुप्त बलादित्य। दोस्तों
इनके समय हूण शासक तोरमल ने इनको पराजित किया था, नरसिंहगुप्त बलादित्य को। और हूण शासक मेहरकुल को भारत का अटिल्ला भी कहा जाता है। जो एक हूण शासक मेहरकुल हुए उनको भारत का अटिल्ले के रूप नाम से जाना जाता है। जो बाद में जो मेहरकुल थे, जो इन्होंने हराया था नरसिंहगुप्त बलादित्य को, बाद में नरसिंहगुप्त बलादित्य ने मेहरकुल को भी पराजित कर दिया था। फिर नरसिंहगुप्त बलादित्य के बाद अगले शासक के रूप में सामने आते हैं दोस्तों भानुगुप्त बलादित्य। भानुगुप्त का सेनापति था दोस्तों गोपराज, जो हूण आक्रमणकारी तोड़मल के साथ मारा गया था। जो भानुगुप्त बलादित्य था उसका सेनापति गोपराज था। गोपराज हूण आक्रमणकारी तोड़मल के साथ मारा गया था और उनकी पत्नी भानुगुप्त के सेनापति की पत्नी सती हो गई थी। और भानुगुप्त ऐरण स्तंभलेख जो 510 ईसा पूर्व का स्तंभलेख है, वो सती प्रथा से संबंधित भारत का प्रथम अभिलेख माना जाता है। दोस्तों ये पार्ट सेकंड था, जिसमें गुप्त साम्राज्य को मैंने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।